हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम आपके लिए लाए हैं 20 क्वेश्चंस की एक सीरीज़। पहली सीरीज़ में हम स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चंस करेंगे और दूसरी सीरीज़ में हम बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। सारे ही क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं और सारे ही क्वेश्चन जो हैं आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो टाइम को ज़्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो आई होप आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉप 20 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। पहला क्वेश्चन है A1, एक मैट्रिक्स रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 1 1 -1 -1 -1, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ a⁵ माइनस a⁴ माइनस a³ प्लस a²। 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। इस टाइप के जहाँ पर आपको ज़्यादा पावर का क्वेश्चन कहीं पर लगे तो इट मीन्स वो मैट्रिक्स एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होने का चांस रहता है, क्योंकि a⁵ इतने टाइम तो हम मल्टीप्लाई कर नहीं सकते। इट मीन्स इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें a की पावर बहुत बड़ी होती है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वो मैट्रिक्स एक स्पेशल मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमने a² निकाला है। a² में a की a से मल्टीप्लाई करेगी, a से आई होप मल्टीप्लिकेशन सभी लोग कर लेते होंगे, तो a की a से मल्टीप्लाई करने पर भी हमें a मिल रहा है। a² की वैल्यू भी किसके इक्वल आई है, a के बराबर। ऐसे ही अगर हम a³ निकालेंगे, सिमिलरली a³ भी a हो जाएगा, a⁴ भी a आएगा, a⁵ भी a आएगा। अगर कहीं a² a हो रहा है तो आप उसको ज़्यादा आगे तक कंटिन्यू ना करें। a³ भी a होगा, a⁴ भी a होगा, a⁵ भी a होगा। ठीक है, तो अब a5 की प्लेस पर भी a रख दिया है, a⁴ के प्लेस पर भी a रख दिया है, a³ के प्लेस पर भी a रख दिया है, a² के प्लेस पर भी a रख दिया। आप देख रहे हैं ये सब कुछ कट हो गया है और बचेगा नल मैट्रिक्स, या इसको हम जीरो मैट्रिक्स भी यहाँ पर बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो मैट्रिक्स। दूसरा क्वेश्चन स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर a = ये दो मैट्रिक्स, ये एक मैट्रिक्स गिवन है 0 0 1 0। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में है आजकल। CBSE 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। a की पावर 2023 निकालना है तो a² हमने सबसे पहले निकाल लिया। हमने आपको बताया है जहाँ कहीं भी आपको किसी मैट्रिक्स की बहुत बड़ी पावर दिखे तो वो मैट्रिक्स में कुछ ना कुछ स्पेशल मैट्रिक्स होता है और उसको आप ज़्यादा टाइम तक सॉल्व नहीं करना। उसको आप 2 या 3 बार अगर उसकी वैल्यू निकालोगे तो आपको कुछ ना कुछ उसमें स्पेशल दिखाई देने लगेगा। तो हमने यहाँ a² निकाला। a² हम देख रहे हैं एक नल मैट्रिक्स मिल रहा है, तो नल मैट्रिक्स अगर मिल गया, अब इसके बाद a² की मल्टीप्लाई चाहे हम a से करेंगे तो a³ मिलेगा, वो भी नल मैट्रिक्स होगा, a⁴ भी नल मैट्रिक्स होगा, a⁵ भी नल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ऐसे ही a की पावर जो 2023 होगा वो भी एक नल मैट्रिक्स होगा। तो ये इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, एक नल मैट्रिक्स। तो आई होप स्टूडेंट जहाँ कहीं भी आपको ज़्यादा पावर का मैट्रिक्स दिखाई दे वहाँ पर आप उस मैट्रिक्स को 1 या 2 बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। आई होप कि आपको ज़रूर से उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास थर्ड। फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a² माइनस a प्लस i = 0। CBSE 2023 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कह रहे हैं फाइंड a इनवर्स। a² यहाँ पर दे रखा था, a² माइनस a प्लस i। हमने यहाँ से i की वैल्यू निकाल ली है जो कि है a माइनस a²। फिर दोनों तरफ हमने a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है, a इनवर्स इंटू i। यहाँ पर a इनवर्स इंटू a हो जाएगा। इस a² को हमने a इंटू a लिख लिया है, a² को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू a। आई होप सभी को पता है। एक a को हमने a इनवर्स के साथ बांध दिया है, एक a को अकेला रहने दिया है। i इंटू a हो गया है। ये i और a किसी भी मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई वही मैट्रिक्स लौट के आ जाती है। तो ia के प्लेस पर आप देख रहे हैं कि क्या हो गया है, ia के प्लेस पर यहाँ पर हो गया है a। तो a इनवर्स की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी i माइनस a। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। अब आप देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऐसा करते हैं इसको, यहाँ से देखिए, आई होप आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। If A and B are the matrices of same order, then AB dash minus BA dash will be which type of the matrix। अगर A और B दो मैट्रिक्स हैं जिनका ऑर्डर सेम है, ध्यान रखना ऑर्डर सेम है, तो ये जो मैट्रिक्स है गिवन है, कह रहे हैं इसका जो है ये किस टाइप की मैट्रिक्स होगी, ये सिमेट्रिक होगी या इसकी सिमेट्रिक होगी। NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आई होप जरूर कहीं ना कहीं आपने इसे देखा होगा अपने होम एग्ज़ाम में। ए बी डैश हम इस टाइप सिमेट्रिक या एसक्यू सिमेट्रिक निकालने के लिए क्या करते हैं, इसकी कंडीशन होती है कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो ए डैश इक्वल टू ए हो जाता है, तो ये सिमेट्रिक की कंडीशन है। और ए डैश अगर माइनस ए के इक्वल हो रहा है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन है। ये सिमेट्रिक और ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो हमने इसका होल डैश कर लिया। होल डैश करेंगे तो होल डैश में हम क्या करते हैं, हमारे पास फार्मूला है कि अगर ए माइनस बी का अगर होल डैश है तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर ये हो जाता है ए डैश माइनस बी डैश। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो हमने इसका होल डैश यहाँ से ओपन किया तो ए बी डैश का ये डैश हो गया माइनस बी ए डैश का डैश हो गया। अब हमें एक प्रॉपर्टी और भी पता है कि अगर हमारे पास ए बी का होल डैश लिखा हुआ है स्टूडेंट्स तो ये हो जाता है बी डैश ए डैश। ये आई होप सबको प्रॉपर्टी पता है। तो ये बी डबल डैश का डैश हो जाएगा, ये ए डैश हो जाएगा, ये ए डबल डैश हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा। अब चूंकि ये दोनों ही मैट्रिक्स हमारे पास देखिए यहाँ पर ये दे रखा था, आर द मैट्रिसेस आर सेम ऑर्डर विच आर द मैट्रिसेस ए एंड बी आर द मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर। ये जो है हमारे पास यहाँ पर गिवन है कि ए बी डबल डैश, अगर हम देख रहे हैं कि बी डबल डैश की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या हो जाती है, बी डबल डैश की वैल्यू बी हो जाती है, और ऐसे ही ए डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाती है, ए हो जाती है। तो बी डबल डैश की प्लेस पर बी लिख लिया, ए डबल डैश के प्लेस पर हमने ए लिख लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, माइनस का साइन कॉमन कर लिया है, तो ये आ जाएगा ए बी डैश माइनस बी ए डैश। अब आप देख रहे हैं कि ये वाली जो मैट्रिक्स थी ये यही मैट्रिक्स आ चुकी है बट नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर ए डैश माइनस ए आ रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स है स्टूडेंट्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुछ मैंने क्वेश्चन सॉल्व करके पहले से इसलिए रख लिए हैं स्टूडेंट्स ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे वीडियो में और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकें। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सच दैट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स इस साल के लिए। ये CBSE 2014 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है। ए स्क्वायर इक्वल टू ए द राइट द वैल्यू ऑफ, अब ये कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताइए, ये एक एक्सप्रेशन है और इसकी वैल्यू बतानी है। तो 7A स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर हमने इसे ए प्लस बी के होल क्यूब से ओपन कर लिया। ए प्लस बी का होल क्यूब, आई होप सभी को फार्मूला पता है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3B स्क्वायर ए। इसी फार्मूले से हमने इसको ओपन कर लिया है। और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात और भी गिवन है कि जो ए स्क्वायर की वैल्यू है आप देख रहे हैं वो ए के इक्वल है। तो ए क्यूब को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है। यहाँ पर तो ये सारा कुछ लिखा ही हुआ है। तो ए स्क्वायर के प्लेस पर अगर हम फिर से यहाँ ए लिख लेंगे तो ए इंटू ए की मल्टीप्लाई फिर ए स्क्वायर हो जाएगी। आई इंटू ए, किसी भी मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई फिर वही मैट्रिक्स लौट के आ जाती है। ये रूल आपको पता है। ए स्क्वायर ऑलरेडी ए है, ये गिवन है इसमें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 7A माइनस आई, ए स्क्वायर के प्लेस पर ए माइनस 3A और ये भी माइनस 3A। तो आप देख रहे हैं कि माइनस 3A ये सब 7A हो जाएगा, ये माइनस का 7A हो जाएगा, कट जाएगा माइनस आई। तो आई होप स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं कहीं ना कहीं पर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3। कितने पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकते हैं जिनका ऑर्डर 3x3 हो, जबकि उनमें हर एक एंट्री जो है वो या तो 2 हो या 0 हो। ये क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया है स्टूडेंट्स। तो टोटल नंबर ऑफ, इस टाइप के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में कुल टोटल एलिमेंट हैं कितने, तो कितने एलिमेंट होंगे इसको निकालने के लिए हम उनके ऑर्डर की मल्टीप्लाई करते हैं। 3x3 कहने का मीनिंग है एक मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट होंगे। अगर 3x3 का कोई मैट्रिसेस है तो आई होप आप जानते हैं कि उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। तो नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस 2 की पावर 9, ये 2 कहाँ से आई, कितने एंट्रीज हैं, जितनी भी एंट्रीज हैं उनकी पावर आप कर दीजिए ऑर्डर में, जितने भी एलिमेंट हैं वो। तो यहाँ 2 एंट्रीज हैं तो 2 की पावर 9, 3 एंट्रीज होती हैं 3 की पावर 9 हो जाता। तो यहाँ पर चूंकि 2 एंट्रीज हैं इसलिए यहाँ पर 2 आ गया, तो 2 की पावर 9 जो कि 512 आ जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आप लोग बात को समझ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। लेटेस्ट के क्वेश्चंस हमने सारे लिए हैं 2023 के। आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, A1001 V1 ये था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो B डैश A डैश निकालना था। तो B डैश हमने लिख लिया। B डैश का मीनिंग हमें पता है, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, रो को हम कॉलम में इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इसको जो रो थी वो हमने कॉलम में बना लिया है
और जो ये वाली रो थी इसको भी हमने कॉलम में लिख लिया है। इधर इस वाले रो को कॉलम में लिख लिया, इस वाले रो को इधर कॉलम में लिख लिया। अब आई होप इसकी मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर ही सकते हैं। तो बी डैश ए डैश की वैल्यू ये आती है। ये भी क्वेश्चन 2023 के एग्जाम में आया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको पेपर से डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ और जहाँ तक कोशिश रहेगी आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है क्वेश्चंस पहुँचाता रहूँगा पेपर के आखिरी टाइम तक। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर करते रहिए, जितना भी हो सकता है मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ और आप भी थोड़ी सी मेहनत करते रहिए। लास्ट टाइम है। इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ए कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। ये सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है 2022 में जो सैम्पल पेपर आया था। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश -3 है, तो इसकी वैल्यू निकालने को कह रहे हैं स्टूडेंट्स। इसमें 2-3 बातें आपको बहुत अच्छी सीखने को मिलेंगी। किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, जो भी डिटर्मिनेंट्स होता है या उसका हम अगर ट्रांसपोज कर दें तो ट्रांसपोज के बाद जो डिटर्मिनेंट मिल रहा है वही डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज से पहले भी उस मैट्रिक्स का मिलता है। ये आपको पता है। मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमेशा होता है। तो ये हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश की वैल्यू -3 थी, इसका मीनिंग डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू भी -3 होगी। ये हमने इस फार्मूले से यहाँ पर लिख दिया है। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। और एक फार्मूला और यहाँ पर है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स हैं और हम दोनों का प्रोडक्ट करके डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू, हम इसको सेपरेट भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो इसी टाइप से हमने इसको भी तोड़ लिया। इसको हमने लिख लिया डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए -3 है, ये भी -3 है, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ये वैल्यू गिवन थी। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स हमने आपको पहले ही अपने वीडियो में बता रखा है कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और कहाँ कहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसका टाइटल है बस यही टॉपिक पढ़ लें और उन टॉपिक से रिलेटेड आप क्वेश्चन तैयार कर लें। आई होप कि आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, ये एक मैट्रिक्स गिवन है और ये कह रहे हैं इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। के की किस वैल्यू के लिए मैट्रिक्स एक सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। सिंगुलर मैट्रिक्स के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आते रहते हैं, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की कंडीशन होती है स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, लिखना भूल गया हूँ शायद मैं। और सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेट है, किसी भी मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं जो उसका डिटर्मिनेट 0। अच्छा, डिटर्मिनेट निकलता कैसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 2k² -32 = 0। तो 2k² = 32, तो k² की वैल्यू 16 है, तो k = +-4। स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कभी कभार ये कह देते हैं कि k इज़ लेस देन 0 या k इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर k इज़ लेस देन 0 बोल रहे हैं तो आपको आंसर k = -4 लिखना है। तो क्वेश्चन को जल्दबाजी में ना करें, आप क्वेश्चन को पूरा पढ़ लें, उसके इंस्ट्रक्शन को देख लें, तभी आप उसका आंसर दें। MCQ में इस टाइप के क्वेश्चन गलत होने का चांस बहुत रहता है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन अगर है तो k की वैल्यू -4 होगी और अगर ग्रेटर देन है तो फिर k की वैल्यू +4 होगी। अगर इंस्ट्रक्शन नहीं है कुछ भी तो k की वैल्यू आप +-4 लिख सकते हैं। 2023 का ये एक और क्वेश्चन, ये क्वेश्चन साथ रिपीट हो गया है, पीछे भी मैंने क्वेश्चन किया हुआ है। फॉर द स्क्वायर मैट्रिक्स ये गिवन है, तो फाइंड ए इनवर्स निकालना है। तो a² - a + i = 0। तो यहाँ से i की वैल्यू निकाल ली है जो कि a - a² मिल चुका है। a - a² को लिख लिया है a × a, दोनों तरफ a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर ली है, a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दी है हमने, यहाँ भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो a इनवर्स × a हमारे पास a इनवर्स × i, किसी भी मैट्रिक्स की यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई, फिर वही मैट्रिक्स लौट के आ जाती है, ये i हो जाएगा, ये भी i हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये i × a, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये मैट्रिक्स बन जाएगी a। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा i - a। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में आई होगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, मैं आपके लिए लगा हुआ हूँ। बाकी के बचे हुए 10 क्वेश्चन हम अगले वीडियो में बहुत जल्द लेके आपके सामने होंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।